हेलो गाइस, इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे लॉ क्या होता है, लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है, लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना क्या क्या पढ़ना है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो से कंपनी लॉ की सीरीज़ स्टार्ट होएगी। सेक्शन वाइज कंपनी लॉ चलेगा। जिसको भी कंपनी लॉ की वीडियोस चाहिए हो तो वो सब्सक्राइब कर दे, सो दैट कि अगर न्यू वीडियोस डलें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, नाउ स्टार्ट द वीडियो। लॉ क्या होता है? लॉ को डिफ़ाइन किया गया है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में। ओके, लॉ का मतलब क्या है? लॉ की डेफिनेशन जो है वो एक्सक्लूसिव है। लॉ का मतलब है एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, बायलॉज एंड ऑर्डर्स। ओके, एक्ट कौन से होते हैं? सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। ठीक है, जो सेंट्रल एक्ट होता है वो उसकी पावर किसके पास होती है? सेंट्रल एक्ट को बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, स्टेट एक्ट जो होता है वो पर्टिकुलर स्टेट में लगता है, और वो पर्टिकुलर स्टेट में जो लगता है उसको बनाने की पावर होती है स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ओके, अब आती हैं रूल्स पे। रूल्स क्या होते हैं? हम एक्ट में हर चीज़ को नहीं लिख सकते, इसीलिए एक्ट में जहाँ जहाँ भी हम लिखते हैं एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, अगर वहाँ हमें प्रेस्क्राइब करना है तो वो चीज़ हम प्रेस्क्राइब करते हैं रूल्स ला के, थ्रू रूल्स। ओके, अब रूल्स बनाने की पावर किसके पास होती है? अगर वो एक्ट सेंट्रल एक्ट है तो रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अगर वो स्टेट एक्ट है तो उसको बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, हमने एक्ट समझ लिया, रूल समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखो, जब भी हमें लॉ की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट हमें कानून चाहिए, ठीक है, हमें कानून चाहिए, बट पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो फंक्शन करता है सेशन वाइज। अगर पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है और हमें कोई कानून चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे। ऑर्डिनेंस पास करने की पावर किसके पास होती है? तो ऑर्डिनेंस पास करने की पावर, अगर वो सेंट्रल एक्ट है तो एज़ पर आर्टिकल 123 उसकी पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और अगर वो स्टेट एक्ट है तो उसको पास करने की पावर एज़ पर आर्टिकल 213 उसकी पावर होती है गवर्नर ऑफ स्टेट के पास। ठीक है, अब जो ऑर्डिनेंस बनता है क्या वो हमेशा के लिए बनता है? तो नहीं, ऑर्डिनेंस जो बनता है वो टेम्परेरी बेसिस पे बनता है। जैसे ही पार्लियामेंट फंक्शन में आ जाता है, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा जैसे ही अपने फंक्शन में आ जाते हैं, उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर आपको उस ऑर्डिनेंस को पास कराना पड़ता है लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, हमने एक्ट देखा, रूल्स देखे, ऑर्डिनेंस देखा। नाउ रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होती हैं? जब भी कोई रेगुलेटरी बॉडी जब भी लॉज बनाती है, उस लॉज को हम रेगुलेशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो भी लॉज बनाता है कि स्टॉक मार्केट के लिए बनाता है, ये इसने बनाई हुई है रेगुलेशंस। सेबी LODR और सेबी ICDR, जो भी ये लॉज बनाता है उसको हम बोलते हैं रेगुलेशंस। ओके, अब आती है टर्म बायलॉज। बायलॉज का मतलब क्या होता है? जब भी कोई रेगुलेटरी बॉडी, मान लेते हैं सेबी ही, अगर वो कोई लॉज बनाती है सेल्फ फंक्शनिंग, मतलब खुद ही काम करने के लिए, अपने आप को गवर्न करने के लिए, उसे हम बोलते हैं बायलॉज। ठीक है, एंड द लास्ट ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या होते हैं? जब भी कोई एजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास करती है, ऑर्डर्स जो भी पास करती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्स। ओके, ये क्लियर हो गया। ये थी आपकी पूरी लॉ की डिफाइन। एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, बायलॉज, ऑर्डर्स। अब देखते हैं कि 3 पिलर्स होते हैं लॉ के, 3 मशीनरी है, मतलब जिसके ऊपर लॉ टिका हुआ है। तो सबसे पहला होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशियल बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी वो होती है जो लॉ को बनाती है, ठीक है, जिसके पास लॉ को बनाने की पावर होती है। सेकेंड वन आती है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब होता क्या है कि लॉज जो है हमारे इंडिया में बहुत सारे बने हुए हैं, बट कानून सिर्फ बना के रख देना वो पर्पस सर्व नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें लॉज को सिर्फ बनाना नहीं है, उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर जो होती है, जो भी लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। जैसे कि कंपनीज एक्ट अगर हमने बनाया तो उसको इम्प्लीमेंट कौन कराता है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ओके, एंड द लास्ट वन जो होती है वो होती है जुडिशियल बॉडी। अब लॉ बन गया, लॉ इम्प्लीमेंट हो गया। अब जब लोगों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ कन्फ्यूजन्स होती है, तो उसको हम ठीक करने के लिए या उस पर डिसीजंस लेने के लिए कौन होता है? NCLT हो गया, NCLT हो गया, स्पेशल कोर्ट्स हो गए। ओके, ये 3 पिलर्स ऑफ लॉ होते हैं।
लास्ट क्या है, आर्टिकल नंबर 246 रेड विथ शेड्यूल 7 अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो भी मैटर्स हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर लिखे गए हैं उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर जो होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, मतलब कि वो उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। अगर स्टेट लिस्ट है उसमें जो मैटर्स लिखे हैं, ठीक है, तो उसको बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। एंड द लास्ट वन कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें जो मैटर्स लिखे हैं उसकी पावर जो होती है लॉ बनाने की, उसमें दोनों के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। बट अगर इन दोनों में यहाँ पे लॉ बनाते टाइम कन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे की बात पे एग्री नहीं करते, तो हु विल प्रिवेल, तो किसकी बात मानी जाएगी, तो पार्लियामेंट विल प्रिवेल, यानी कि पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी। ओके, इस वीडियो में इतना ही, हमने देख लिया सारा लॉ क्या होता है, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन सारा देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हमने लॉ तो समझ लिया, अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि कंपनी लॉ क्या होता है, ठीक है। कंपनी लॉ की सीरीज स्टार्ट होगी, सेक्शन वाइज एक एक चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से कंपनी लॉ चलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फॉर कंपनी लॉ वीडियोस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।